चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 8 का जो चैप्टर था साइंस, ठीक है, दाब और बल का आपसी संबंध, उसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तु पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल, तो आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल वो है दाब, ठीक है। तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब, तो ये है उत्प्लावक बल। वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है, वो भी इसका भी आंसर होगा उत्प्लावक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायु दाब क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा वायुमंडलीय दाब। अब खाली स्थानों को भरे। पहला है, ठोस द्वारा केवल दिशा में बल आरोपित किया था, तो ठोस द्वारा जो है केवल नीचे की दिशा में, ठीक है, नीचे की दिशा में बल आरोपित किया जाता है। वायु द्वारा आरोपित दाब का मान किस दिशा में होता है, तो इसका होगा सभी दिशाओं में होता है, ठीक है। द्रव द्वारा आरोपित दाब, इसका भी आंसर होगा सभी दिशाओं में होता है, ठीक है। दाब की इकाई है, तो दाब की इकाई जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, या पास्कल है। जल की गहराई में दाब का मान क्या होता है, तो जल की गहराई में जो दाब का मान होता है वो अधिक होता है, ओके, वो अधिक होता है। अगला है, सत्य और असत्य कथन को पहचानें, ओके, सत्य और असत्य को पहचानना है। तो पहला है, ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है, ये सत्य है, ट्रू। द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है, ये भी सत्य है, ट्रू। वायु में भार होता है, ये भी सत्य है, ट्रू। क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है, ये गलत है, ठीक है, फॉल्स। क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान जो है वो बढ़ता है, न कि घटता है। बल एवं दाब में क्या अंतर होता है, तो बल वह भौतिक कारक होता है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को परिवर्तित कर देता है या स्थान परिवर्तित करने का प्रयास करता है, क्योंकि हम जब किसी भी चीज़ पर बल लगाते धक्का देते हैं तो वो अपने स्थान से खिसक जाती है। बल एक सदिश राशि है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, जबकि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। दाब का मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। बल के मान बढ़ने पर दाब का मान बढ़ता है, बल के मान घटने से दाब का मान घटता है, यानी दाब जो है बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगला प्रश्न है, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं। पिन जो है आसानी से किसी चीज़ में पार कर जाए, दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल कम होने पर दाब का मान ज़्यादा होगा, इसलिए उसे नुकीला बनाया जाता है ताकि कम से कम बल में अधिक से अधिक दाब बने और कार्य आसानी से संपादित हो जाए। अगला प्रश्न है, आप अपने सिर पर कितना वायु के भार को ढो रहे हैं अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्लास में, इसका ये क्लास वाला क्वेश्चन आंसर है। पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है, तो पृथ्वी सतह से जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता चला जाता है। वायुमंडल की तुलना में शारीरिक रक्त या हवा का दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं, तो पास्कल ने जो है अनेक प्रयोगों के आधार पर यह साबित कर दिखा दिया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। उन प्रयोगों में से एक प्रयोग इस प्रकार से है, जैसे कि एक कठोर रबर की गेंद लेते हैं, इसमें सूर्य की सहायता से छोटे छोटे बहुत से छिद्र हर तरफ कर देते, इसे दबाकर वायु को निकाल दिया था। इसके बाद सुई की सहायता से उसमें छेद करते, ठीक है। यहाँ गलती से सूर्य लिखा गया, यहाँ सुई होगा, ठीक है, ये सूर्य नहीं होगा, यहाँ सुई होगा। सुई की सहायता से छोटे छोटे छिद्र कर देते हैं और इसे दबाकर वायु को निकाल देते हैं। इसके बाद जल से भरे बाल्टी के अंदर डुबाते हैं और गेंद से दाब हटाते ही जल छिद्रों के अंदर चला जाता है। अब गेंद को बाहर निकाल लेते हैं और उसे दबाने पर सभी छिद्रों से जल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार देखा गया कि द्रव जो है सभी दिशाओं में छिद्र पर दाब आरोपित करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, आप किसी स्थान पर वायुदाब कैसे निकालेंगे, एक साधारण वायुदाब मापी निर्माण एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो एक साधारण वायुदाब मापी मैनोमीटर की बनावट और क्रियाविधि का वर्णन इसमें किया गया है। इसके लिए जो सामग्री है वो यू आकार का ग्लास ट्यूब, एक प्लास्टिक की गुब्बारे का छोटा टुकड़ा, धागे का टुकड़ा, रबड़।
इसमें क्या करेंगे, कीप की झिल्ली पर ऊपर की ओर दाब लगाने से कीप के अंदर की ओर वायु पर दाब लगता है। संपीड़ित होकर ये वायु यू नली के रंगीन जल पर दबाव डालती है। यू नली के दूसरी बाह का रंग रंगीन जल वहाँ में ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार झिल्ली को नीचे खींचने पर जल में जो है नल में रंगीन जल नीचे गिर जाता है। इस प्रकार द्रव से दाब की माप की जा सकती है। और ये मैनोमीटर का यहाँ फिगर भी दिया गया है, ठीक है। ये रहा मैनोमीटर का फिगर जो बनाया गया है। तो इस चैप्टर में जो थे इतने ही क्वेश्चन आंसर थे। थैंक यू।